तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक के स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की कोलिटेड हुकूमत को तकरीबन 1 माह होने को है और इस कोलिटेड हुकूमत की जो 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब तक पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि किसको और मज़ीद कितनी वजारतें दी जाएंगी, चेयरमैन सेनेट की गद्दी पे कौन विराजमान होगा, गवर्नर पंजाब कौन सी तंजीम से होगा। लेकिन अब तक इस कोलिटेड हुकूमत की जानिब से मुल्क में बढ़ती महंगाई को लगाम देने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं दिया गया सिवाय दावों के और इल्ज़ाम तराशियों के। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने ये तक कह दिया कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क में आटा सस्ता करके दिखाऊंगा। अब ये क्या फार्मूला है? क्या कपड़े बेच के मुल्क की महंगाई को काबू किया जा सकता है? हम इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मुआशी हब शहर कराची के अंदर। यहाँ पे आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस महंगाई के ऊपर और इस हुकूमत से कितने पुरुमीद हैं। क्या उनको लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत इस महंगाई को लगाम दे सकेगी या नहीं? आइए हमारे साथ। जो चीज़ 50 रुपये पाव मिल रही थी आज 300 रुपये पाव बता रहे हैं दुकानदार, तो हम लोग कैसे ख़रीदेंगे? जो चीज़ हम 1 किलो ख़रीदते थे वो आज हम आधा पाव ख़रीद रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है। आप बताएं क्या करना चाहिए? अब किस तरह बंदा अपना गुजारा करेगा? एक आदमी है उसकी दिहाड़ी रोज़ की है 700 से 800 रुपये, ठीक है ना। गुजारा रह वो तीर मार के 1000 रुपये दिहाड़ी हो गई, 30,000 महीना कमा लेगा। अगर वो सब्जियों में ही पूरा हो जाएगा तो वो चीज़ें कहाँ से खरीदेगा? अच्छा मुझे बताइए ये आखिर कौन है इसके पीछे? कौन कर रहा है ये क्या तो है? हम बता नहीं सकते आपको कौन है कौन नहीं, किस तरह। अभी हुकूमत जो तब्दील हुई है, इमरान खान को हटाया है, अब इनको लाया है, महंगाई तो और ऊपर ही जा रही है। नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा, कहाँ कुछ समझ में नीचे है। एक पेट्रोल को रोका हुआ है, क्या पता है थोड़े टाइम में वो भी बम गिरा दें। कहाँ ये आवाज़ तो आ रही थी कि 70-80 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या पता ये भी हो जाए। इस वक्त जो कोलिटेड हुकूमत है वो तो अब तक पावर शेयरिंग के ऊपर काम करेगी और मज़ीद वजारतें किसको देनी है, चेयरमैन सेनेट किसकी पार्टी से होगा। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उनको महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए ना भाई, आवाम परेशान है इस वक्त। अब देखें ना, अब मैं खुद आके पूछ रहा हूँ नींबू क्या रेट है। ऐसे मैं जाऊँगा बोलूँ अदरक क्या रेट है तो वो 500 रुपये किलो है, नींबू 800 रुपये किलो है, ये 300 रुपये पाव बेच रहे हैं। अब आप बताएं एक चीज़ जो 100 रुपये 150 रुपये किलो मिल रही थी वो आज 1200 रुपये किलो कौन ख़रीदेगा? मेरा ये सवाल है कि कम से कम ऐसा रिलीफ दें कि कम से कम गरीब बंदा ख़रीद सके। अचानक से खबरें चल गई कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा है? हकीकत है नहीं है? महंगाई को आज से थोड़ी बढ़ी है भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है कितने अरसे से चल रहा है ऐसे ये निज़ाम चल रहा है। कभी आवाम का क्या है, कभी इमरान खान को इल्ज़ाम देगी, कभी शहबाज शरीफ को देगी, कभी किसको देगी। महंगाई तो है, हर जगह पे है। खाली मुर्गी तो महंगी नहीं है, गोश्त महंगा नहीं है, सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो साहब बतौर शहरी आप क्या समझते हैं कि किस पे भरोसा करना चाहिए? क्या हल हो सकता है इसका? कोई हल नहीं है ना, कि भरोसा करने के काबिल है। आपके पास ऐसा लीडर अब कौन सा है कोई बाकी? तो कह रहे हैं कि इमरान खान है। क्या इमरान खान ने पहले क्या किया, अब क्या करेगा? वो सियासतदान थोड़ा ही था, वो तो क्रिकेटर था बेचारा। वो तो सीट के ले गया। हमने देखा अखबार में जब पहला एक देखो एक पीस दिखाते हैं कि 93 में किसी ने पेशेनगोई करी थी कि 2021 में आकर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अब जिसको 14 साल पहले या 20 साल पहले पता था उसको पता ही होना। सियासतदान थोड़ा इस वक्त भी एक क्रिकेटर ही था। खुद बेचारा सही रहा, टीम इसको सही नहीं मिली, साथ ही इसको सही, वही पुराने बंदे थे, इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कामरान साहब बतौर शहरी हम समझते हैं ना कि भाई इस मसले को अगर हल कर दें तो ये कुछ बेहतरी आ सकती है। हल नहीं होगा, बेहतरी आ सकती है। तो वो क्या हो सकता है? कोई लीडर हो सकता है, हुकूमत चेंज हो सकती है, इलेक्शन हो सकते हैं, क्या हो सकता है? इलेक्शन होगा, क्या होगा? अगली हुकूमत आएगी, बोलेगी इलेक्शन पे इतना खर्चा हो गया, खजाना खाली हो गया, और लोड आएगा। आप हल कोई भी नहीं है इसका, ना महंगाई कम होगी नहीं बढ़ेगी। अब जो भी हुकूमत ये आई है क्या कह रही है? खजाना खाली है। वो आया तो ना उम्मीद है, ना उम्मीद है, पक्के नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। देख लेना आप, कोई चीज़ ना इमरान खान कर सकता है, ना शहबाज शरीफ करेगा, ना आने वाले वक्त में कोई और कर सकता है। नवाज शरीफ आ जाता है। नवाज शरीफ पहली बात आएगा ही नहीं।
तो वो कह रहे हैं कि उसके केसेस अभी ख़त्म करने का होने हैं बस। शक है, नहीं आएगा वो। नहीं आएगा। तो जो खबरें वगैरह चल गई कि चिकन के रेट में इजाफा हो गया है, महंगाई उरूज पे है, इसमें कुछ हकीकत है? हकीकत है, पैसे तो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, लाजमी बात है, पैसे बढ़ रहे हैं। जब भी आवाम कह रही है कम होगी तो आवाम कहेगी कि कम हो गए। यानी कि इस बात में हकीकत है? हकीकत है, बिल्कुल है। तो क्या मतलब क्या वजह हो सकती है कि अचानक से जो है महंगाई उरूज पे अभी सही थी, अभी अचानक से रेट बढ़ गए? भाई ये इनकी हुकूमत तो पहले कहती थी कि महंगाई है, ठीक है, अब आने वाली हुकूमत वो कह रहे हैं कि इन्होंने महंगाई करी है। ये इन लोगों के आपस के झगड़े, आवाम पिस रही है। यानी कि इल्ज़ाम तराशियाँ ही करते रहते हैं ये? इल्ज़ाम तराशियाँ ही हो रही हैं, आवाम पिस रही है। आवाम के भले के लिए कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। जो इनकी हुकूमत चल रही है ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है। ये हुकूमत थोड़ी कहलाती है। इलेक्शन करो, फेयर इलेक्शन हो, जो जमात आए, ठीक है। तो किससे उम्मीद किससे है कि भाई ये कर सकता है? उम्मीद तो अभी किसी से भी नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उम्मीद किसी से भी नहीं है। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक कोई नई जमात आएगी, उसको 5 साल दिए जाएं ताकि वो फिर उसके कारनामा देखा जाए कि 5 साल में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। यहाँ तो 5 साल ही नहीं होते पूरे किसी के। ली गई है जो है 600 रुपये जो है चिकन का गोश्त हो गया है, कैसे देख रहे हैं ये? क्या सच हकीकत है कोई इसमें? जी ऐसा ही है, हमेशा ईद पे यही होता है। ठीक है, लेकिन जो है अभी वाले जो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से जो है माजी के अंदर उसने जो ऐसे मुआहदे किए IMF से, जिसकी वजह से जो है हमें मजबूरी के तहत रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये तो कोई मौशी माहिर ही आपको बता सकता है कि क्या उसके पैरामीटर्स हैं, किन को देख के बात कही गई है। लेकिन बतौर शहरी तो आप कुछ ना कुछ तो समझते होंगे कि इस वजह से जो है रेट्स ऊपर जा रहे हैं। जो मैं समझता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हमेशा ईद के ऊपर ऐसी ही महंगाई होती है। अभी वाले जो बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, उनसे पुरुमीद है? इंशाल्लाह बिल्कुल, सबसे उम्मीद है। इमरान खान से भी उम्मीद थी, इनसे भी उम्मीद है, हमें सबसे उम्मीद है। कोई पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को? हम तो दुआ मांगना चाहेंगे अल्लाह ताला से कि जो हुक्मरान मुल्क के लिए बेहतर है उसको हम पे मुसल्लत फरमा दे। हमें इतनी समझ नहीं है। आज देखा कि इस मार्केट के अंदर वैसे अमूमन जो है बहुत रश होता है, लेकिन आज जो है रश बहुत मतलब ना होने के बराबर है। तो ख़रीदार ना होने की वजह से महंगाई या फिर ईद के सीज़न की वजह से ऐसा कुछ है? भाई महंगाई बहुत हो गई है। जो 12 के लिए लेता है वो 6 के लिए ले आता है। जो 1 किलो टमाटर लेता है वो आधा किलो टमाटर लेता है। वो 1 किलो गोश्त लेता है, 1 पाव गोश्त लेता है। वो गोश्त कहाँ चला गया? 1000 रुपये किलो गोश्त हो गया। गरीब कहाँ से खाएगा? गरीब बिल्कुल मर रहा है। गरीब बिल्कुल पैसे वाला हो जा रहा है। गरीब हो जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपके मुताबिक कोई फार्मूला हो सकता है कि यार आप कुछ फार्मूला देंगे, भाई ये फार्मूला है, आप ये फार्मूला अप्लाई करें और महंगाई जो है इससे काबू में आ सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन माजी के बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि आप 2 वक्त की रोटी की जगह 1 वक्त की रोटी खाएं, लेकिन महंगाई कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल कैसे होगी भाई? रोटी तो खाना ज़रूरी है। रोटी दो इंसान को, रोटी तो खाता है इंसान। यानी कि अचानक से खबरें चल गई हैं कि महंगाई उरूज पे चली गई है। आप ख़रीदार हैं, क्या मार्केट में ऐसा है कुछ हकीकत में मबनी खबरें हैं ये? बेटा ये हकीकत ही है, महंगाई डेफिनेटली उरूज पे गई है। और आप देख लो कि आप 1000 का नोट और 5000 के नोट की वैल्यू 10 और 50 के नोट के बराबर हो गई है। जो 10 के नोट की वैल्यू आज 1000 के नोट की वैल्यू है। ठीक है। और लाजमी लोगों की इनकम कम है और महंगाई बढ़ी हुई है। अब इनकम इतनी इनकम में आदमी कैसे गुजारा करेगा? देखें ना, स्कूल फीसेज हैं, सब्ज़ी, ये जो रमज़ानों में टमाटर 400-400 रुपये किलो बिका है, और बाकी आप कोई भी फल लेने जाए, कोई भी फल 150 से 200 रुपये से कम कोई फल नहीं है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर जो हुक्मरान होते हैं उनकी तरफ देखा जाता है कि भाई इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी जो हुकूमत जो तब्दील हुई है, क्या इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, माजी वाले करके गए, या फिर ये शुरू से ही ऐसा ही है? ये एक्चुअली कोई भी शेयर नहीं है पाकिस्तान से। जो पिछली हुकूमतें गई हैं, नवाज शरीफ का दौरा है, इसका परवेज़ मुशर्रफ को छोड़ के उसके बाद जो दौरा है ना, उसके बाद जो इन्होंने IMF से जो मायदे किए, कर्जे लेते रहे, अपना काम चलाते रहे, पैसे खाएं, उसके बाद लाजमी बात है उसका जो इफेक्ट है वो अब तक चल रहा है। लेकिन साबिक़ वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कल ही ये कहा है कि आप दोबारा IMF से मुआहदा छोड़ देना। IMF से दोबारा ये इनको घुटने पे बैठ के, IMF के पास घुटनों पे बैठ के ये दोबारा क्या करेंगे? पैरी पकड़ेंगे ना उनके कि भाई हमें और पैसे चाहिए, मुल्क चलाना है। 1-1.5 साल की अगर ये हुकूमत फ़र्ज़ करे 1-1.5 साल मज़ीद चलती है तो ये कर्जा लेके ही चलाएंगे ना हुकूमत। इनके पास तो कोई कुछ भी नहीं है। तो अभी हल क्या हो सकता है? आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ तो हल हो सकता है यार। इस मुल्क में इनकलाब ही चाहिए, समझे आप? इनकलाब चाहिए। मार्शल लॉ? मार्शल लॉ नहीं,
माशाल्लाह यहाँ सदारती इंतजाम होना चाहिए, एक पावर होनी चाहिए, वन मैन शो। ये नहीं होनी चाहिए कि जमहूरियत है। कि यहाँ पे बहुत कमी है। कमी कोई नहीं है भाई, कमी तो कोई भी नहीं है, सब खरीद रहे हैं। ऐसे तो महंगाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। ये जो खबरें चल रही हैं भाई महंगाई है, जो बस बड़े ठेले वाले हैं वो महंगा दे रहे हैं, ये छोटे ठेले वाले हैं सस्ता दे रहे हैं। अब यही ये लोग 60 रुपये किलो दे रहे हैं, पीछे शुरू से पता कर आए हैं वो 120 रुपये 110 रुपये बोल रहे हैं। तो लोग अपनी तरफ से बेच रहे हैं, लोग जो है अपनी तरफ से बेच रहे हैं, वरना ये लोग देखो ना अभी एक कम मुनाफे पे काम कर रहे हैं, वो बड़े मुनाफे पे काम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, पीछे से कुछ ऐसा नहीं है? पीछे से होगा इसका हमें नहीं पता भाई, हम हर दूसरे दिन लेने वाले बंदे हैं, हमें नहीं पता कि पीछे से महंगी क्या है क्या नहीं। बतौर शहरी तो आपको महसूस होता होगा हाँ यार मैं रोज़ खरीदता हूँ यहाँ पे। देखो थोड़ी तो अब जैसे मैं ये लेकर आया टमाटर, यही चीज़ मैंने ईद के दूसरे दिन ली थी 300 रुपये किलो थे, आज ये 60 रुपये किलो को मिल गए। तो ये लोगों ने बढ़ाया था, वरना पीछे से बढ़कर नहीं आ रहा। अच्छा बस ये बता दीजिए कि जो मौजूदा हुकूमत है इससे उम्मीदें कर पाएगी कुछ? मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान से उम्मीद थी, तो वो उसके दौर में भी महंगाई थी, कोई इतनी वो खास नहीं थी, वो बदनाम किया हुआ था लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कोई पैगाम दे दें शहबाज शरीफ साहब को? उनको कुछ नहीं पैगाम दे सकता, कोई पैगाम नहीं, क्योंकि चोरों की हुकूमत को कोई पैगाम नहीं दे सकता। पूरे वाला ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि महंगाई जो है वो उरूज के ऊपर चली गई है, पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल रही हैं, क्या वाकई कुछ ऐसी हकीकत है इसमें? सही बात है, बहुत महंगाई हो गई है भाई। 150 रुपये किलो दूध बिक रहा है, 450 घी बिक रहा है, 450 तेल बिक रहा है, 80 रुपये आटा बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारा तो जो 200-500 रुपये कमाते हैं वो दूध पानी लिया और ख़त्म हो गए पैसे। वो बहुत महंगाई हो गई है, बहुत मजबूर हो गए हैं, परेशान है। अच्छा ये रातों रात ये हुकूमत जो तब्दील हुई है, लोग कह रहे थे कि अब यार अब नया सिस्टम आएगा, नए लोग आएंगे, एक नया निज़ाम लेके आएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनको 1 मई तकरीबन अभी होने को है और महंगाई जो है पहले से और ज़्यादा जो है उसमें इजाफा हो गया है। भाई ये तो पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, इनको तो सब पता है महंगाई करना है इनका काम। आवाम की चीज़ें निकल रही हैं और निकल जाएंगी, इनका क्या जाएगा? ये तो अपने एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, सफ़र करते हैं, इनके तो मज़े हैं। आवाम तो मर रही है, मस्जिद मर रही है और मर जाएगी, इनका क्या जाएगा? कोई उम्मीद वगैरह है कि ये कुछ करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे? उम्मीद तो इमरान खान से थी, वो चला गया, इंशाल्लाह वो दोबारा आएगा। लेकिन इमरान खान के दौर में भी लोग शिकायत करते थे कि बहुत महंगाई है। भाई वो तो काम लेके चल रहा था ना, वो तो काम लेके चला, जब आया था तो ख़जाना खाली था। उसने बहुत मामला सीधे करे हैं, बहुत मामला उलझे हुए थे, उसने मामला सीधे करे। अब उसकी मेहनत रहेगा, चली गई जिसने मेहनत करी थी, इंशाल्लाह वो आएगा तो दोबारा मेहनत करेगा। लेकिन अभी वाले तो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत है ये ऐसे जो है करके गई है कि जिस वजह से जो है हम खुद नहीं कर पा रहे हैं अभी। भाई काम तो उन्होंने बहुत ख़राब करे हुए, तो उसने काम सही करे। ईमानदार आदमी था, मुफलिस आदमी था। मेरे साहब ये बताइए, अचानक से कह रहे हैं कि चिकन के जो रेट्स ऊपर जा रहे हैं, प्याज के रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई उरूज के ऊपर, ऐसा है? ऐसा ही तो है भाई, सब किसी हर चीज़ बढ़ रहा है रेट। लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं कह रहे हैं कि कुव्वत जो ख़रीद है उस ख़रीदार की वो अभी भी है, ये सिर्फ ड्रामा है। खरीदा क्या है, खरीदा आगे से जिस तरह आ रहा है हम लोग को उसी तरह चला रहे हैं भाई। आगे से महंगा रहा है, हम लोग को महंगा चलाना पड़ता है। तो कौन है इसके पीछे, मतलब किसको हम कसूरवार ठहराएं कि ये हो सकता है? ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरह क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों हो रहा है, हर चीज़ होते हुए महंगाई क्यों होगा? भाई जो माजी की हुकूमत थी वो कहती थी कि माजी वाले करके गए, अब जो हुकूमत आई है वो इमरान खान को कह रहे हैं कि ये लोग खाली करके गए, तो फिर हम भरोसा किस पे करें? वही तो है ना, अभी इमरान खान बोलता है इसको क्या है, वो बोलता है इसको कह रहे हैं, अब हम किसको भरोसा करें, किस पर भरोसा करें? इसका हल क्या हो सकता है? हाल क्या होगा, हुकूमत के ऊपर है ये, हुकूमत जो करना है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लो हल हो जाएगा। इलेक्शन से क्या हल होगा? इलेक्शन से हल का मसला नहीं है, इलेक्शन कराना से क्या हल होगा? कोई पैगाम देना चाहेंगे अभी के वज़ीर आज़म को बतौर शहरी पाकिस्तान के? इसमें क्या ज़रूरत, अगर इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, नया हुकूमत आए वो चलाए सही से, और दोबारा अगर यही आ गए फिर? ये आ गया तो सही है। अच्छा असल में भाई दुनिया का कोई सा भी आइटम है वो जब महंगा होता है, जब वो शॉर्ट होता है, चाहे वो कुछ भी हो। आप देख लें नींबू जो है वो 1200 रुपये किलो है, शॉर्ट है ना, शॉर्टेज ये नहीं है अभी, जब होता है भरपूर होता है तो सस्ता होता है। तो शॉर्टेज की क्या वजह है? शॉर्टेज की क्या वजह है? शॉर्टेज की ये वजह है कि पंजाब से माल आता था चिकन का, वो बंद हुआ है अभी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो हुकूमत है इससे उम्मीद है कि ये कुछ कर सकेगी जो शॉर्ट है? कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये चोर हुकूमत है। लेकिन जो तजुर्बेकार हैं ये तो माजी के, क्या ये तो तजुर्बेकार है जो इस वक्त हुकूमत है। इनको तजुर्बा है मगर चोरी का बहुत अच्छा तजुर्बा है इनको, बहुत ज़बरदस्त चोर है। और ये जो इमरान खान साहब थे वो ईमानदार है।
एक नंबर आदमी है। और आपके पड़ोस में जो ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ वादे किए। भाई देखो, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं। हर इंसान को अल्लाह पाक ने अकेले जहन दिया है, तमीज़ दी है हर चीज़ की, वो अपने खुद ही फैसला करें अपने हिसाब से। यहाँ तो लोग ज़रा सी महंगाई होती है तो इमरान खान को गालियाँ बक रहे थे हैं, और अब देखो कितनी महंगाई होगी। अभी पेट्रोल और महंगा होगा अगले महीने हैं, तो फिर कहाँ पे जाएगी महंगाई? अभी तो 600 है, फिर तो 1000 रुपये किलो हो जाएगी, तो फिर क्या करेगी ये हुकूमत? ये तो इमरान खान था, वो चला रहा था, हर चीज़ को लेके चल रहा था। इनके बस का नहीं है, ये तो चोर हुकूमत है, इनको नहीं पता सियासत इसके बारे में कि मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा कानून साहब, मुख्तसर तौर पे बताइएगा इसका हल क्या हो सकता है? क्या इलेक्शंस होने चाहिए, इनको मुद्दत पूरी करनी चाहिए? कोई इलेक्शन मुद्दत तो इनको पूरी करने ही नहीं दो भाई, ये तो सब कुछ बेच बाच के भी भाग जाएंगे बाहर। हाँ, जितनी इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं बाहर सारी सब बेच के भागेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने शहर कराची के शहरियों की राय सुनी, कुछ लोग पुरुमीद हैं और कुछ लोग जो हैं फिल फॉर इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी हुकूमत जो है इस बढ़ती महंगाई को लगाम दे सकेगी। दीजिएगा इजाज़त, दीजिए मैं आपका मेज़बान सादुद हुसैन साफ़ी विद कैमरामैन फरजाम, शहर कराची।